अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो हम फुल रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स Zero 20 का। इस डिवाइस को दोस्तों पिछले 2 हफ्तों से मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूं। दिन रात अच्छे तरीके से मैंने इसको टेस्ट किया है और फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 2 हफ्तों का मेरा कैसा एक्सपीरियंस निकल कर आया है इन्फिनिक्स Zero 20 के साथ में। आपको भी कोई भी बात जाननी है इन्फिनिक्स Zero 20 के बारे में तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को दोस्तों जल्दी से कर दीजिए लाइक। बहुत ही छोटा सा लाइक टारगेट मैं रख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं इस वीडियो पर, तो जल्दी से 500 लाइक्स को कंप्लीट कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में, क्योंकि जब भी हम न्यू स्मार्टफोन परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज जो ज़हन में आती है वो आती है डिजाइन के। प्रीमियम लुकिंग डिवाइस होनी चाहिए, खूबसूरत डिवाइस होनी चाहिए। तो इन्फिनिक्स Zero 20 का जो डिजाइन आपको मिलता है ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम और गुड लुकिंग डिजाइन है। फ्रेम जो है यहाँ पर मेटेलिक फ्रेम का यूज किया गया और ये फ्रेम अगर आप साइड से देखेंगे ना तो बिल्कुल आईफोन की तरह लगता है। मतलब कोई भी बंदा जज नहीं कर सकता साइड से देखकर, यही समझेगा कि आप आईफोन यूज कर रहे हैं। तो काफी खूबसूरत प्रीमियम लुकिंग फ्रेम यहाँ पर मेटेलिक फ्रेम आपको मिल जाता है। फ्रॉस्टेड लुक है, बैक साइड पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आते हैं और यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल लगाया गया ये भी मेटेलिक है और ये भी काफी प्रीमियम लुक डिवाइस को प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, ये 3 कलर्स में आती है डिवाइस। जो ये ग्लिटर गोल्ड कलर है ना इसका जो हमारे पास है ये काफी ज्यादा प्रीमियम कलर है और इसमें ना बहुत सारे शेड्स भी आपको नजर आते हैं। मतलब अगर आप डिफरेंट एंगल्स से इस डिवाइस को देखोगे ना तो कभी आपको गोल्डन कलर लगेगा, कभी आपको लगेगा ऑरेंज कलर है, कभी आपको ग्रीन कलर लगेगा, कभी पिंक लगेगा, कभी ब्लू लगेगा। तो इस तरह के ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेड आपको यहाँ पर नजर आते हैं जो कि एक अगेन इसको प्रीमियम लुक जो है दे देता है डिवाइस को। तो दिखने में डिवाइस दोस्तों कमाल की है, कमाल का लुक है इस डिवाइस का। हैंड फील, हैंड ग्रिप की बात करें तो जबरदस्त है और सॉलिड बिल्ड डिवाइस इन्फिनिक्स ने बनाई है इन्फिनिक्स Zero 20। नेटवर्क की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सिग्नल स्ट्रेंथ आपको काफी कमाल की मिल जाती है, तगड़ी सिग्नल स्ट्रेंथ है। जैज और जोंग 2 सिम मैंने इस पर यूज की हैं और 2 हफ्तों में मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी भी सिम के सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं या कम सिग्नल आ रहे हैं। फुल स्ट्रेंथ हर वक्त मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है इस डिवाइस में। इसके साथ साथ सिम के ऊपर अगर आप इंटरनेट चलाते हो, 4G यूज करते हो तो उसकी स्पीड भी काफी अच्छी मुझे देखने को मिली है। और अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो वाईफाई की कनेक्टिविटी भी काफी फास्ट और काफी तेज स्पीड आप यूज कर सकते हो। तो इंटरनेट यूज करने में स्पीड में कभी भी मुझे कोई इश्यू नहीं आया। वॉइस ओवर LTE को, HD कॉल्स को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है और काफ़ी अच्छी कॉल क्वालिटी आपको मिल जाती है। किसी किस्म का कोई इश्यू कॉल क्वालिटी में आपको नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको मिल जाता है। ऑटो रखना चाहें या मैनुअली करना चाहे तो आप कर सकते हैं और जो एक वो आवाज़ आती है ना, नोटिस आता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बिना नोटिस के आप कॉल रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर कर सकते हो और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पर फीचर मौजूद है जिसको आप ऑन कर सकते हो। तो नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, इंटरनेट स्पीड, इन तमाम चीज़ों में मुझे कोई इश्यू देखने को नहीं मिला है इन्फिनिक्स Zero 20 में। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है। तो अगर आप एक मल्टीमीडिया यूजर हो तो बहुत अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है मल्टीमीडिया का। कलर्स जो हैं वो काफ़ी एक्यूरेट, काफ़ी अच्छे और रिच कलर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। डिस्प्ले की क्वालिटी ज़बरदस्त है। इवन अगर आप गेमिंग करते हो, गेम्स ज़्यादा खेलते हो तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग के अंदर भी। तो डिस्प्ले के हवाले से डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। कुछ लोग इसकी ड्यू ड्रॉप नॉच को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अपने अपनी प्रेफरेंस की बात होती है। ड्यू ड्रॉप नॉच हो, पंच होल डिस्प्ले हो, आपको डिस्प्ले की क्वालिटी से सरोकार होना चाहिए, ना कि ड्यू ड्रॉप नॉच या पंच होल से। आप देखें वीवो की जो हाई एंड डिवाइसेस हैं वो भी ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ ही आती हैं, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल में डिस्प्ले की क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ड्यू ड्रॉप नॉच के ऊपर। तो मुझे इस ड्यू ड्रॉप नॉच से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई मसला नहीं हुआ और आई थिंक आपको भी नहीं होगा। हाँ, डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग है, ब्राइटनेस बहुत ज़बरदस्त है, आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। मल्टीमीडिया, गेमिंग, तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको बहुत अमेजिंग मिल जाएगा और यूज़ करने में भी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और तेज़ है। इन्फिनिक्स Zero 20 में दोस्तों XOS वर्जन 12.0 आपको मिलता है जो कि Android 12 बेस्ड है और यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और तेज़ है।
2 हफ्ते मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया है और 2 हफ्तों में कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि इसका सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है या कोई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है। हमेशा स्मूथली और तेज़ी से मैं इसको यूज़ कर पाया हूँ और काफ़ी फ्लूइड सा एक आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है जब इस डिवाइस को आप यूज़ करते हो। तो किसी किस्म का सॉफ्टवेयर का इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला इन्फिनिक्स Zero 20 में। कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा है कि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर इंक्लूड किया गया और काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन का है, 13 मेगापिक्सल का, जिससे अच्छी क्वालिटी की इमेजेस भी और वीडियोस भी आप बना सकते हैं। और ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो 60 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आ रहा है और OIS को सपोर्ट भी दिया गया है। तो अगर आप यूट्यूबर हो, व्लॉगर हो, टिकटॉकर हो या किसी तरह का भी कंटेंट आप क्रिएट करते हो तो आपको ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसके कैमरास की एक तो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और OIS की वजह से जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी कमाल की आपको मिल जाएगी इन्फिनिक्स Zero 20 में। तो यहाँ पर भी मैं आपको सैंपल्स जो हैं शो करवा देता हूँ जो Zero 20 से मैंने क्लिक किए हुए हैं और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैं वीडियो भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसका कंप्लीट डिटेल्ड कैमरा टेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हो। तो कैमरास के हवाले से डिवाइस मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी है। रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो। इन्फिनिक्स Zero 20 में दोस्तों मीडियाटेक Helio G99 का चिपसेट लगाया गया। ये 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, पावर एफिशिएंट भी है और परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। डे टू डे यूजेज की बात करें तो अमेजिंग परफॉर्मेंस मुझे मिली है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई इशू, लैग, फ्रेम ड्रॉप यूज़ करने में कोई इशू मुझे नहीं फेस करना पड़ा। इसके साथ साथ गेमिंग भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। 40 FPS की गेमिंग ये प्रोवाइड कर देता है आपको। PUBG मोबाइल आप अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ खेल सकते हो और काफ़ी अमेजिंग स्मूथ गेम प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि डिवाइस पर आप ज़्यादा देर अगर गेमिंग करते भी हो तो डिवाइस हीट नहीं होती है। हीट को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करता है इन्फिनिक्स Zero 20। तो गेमिंग के हवाले से, डे टू डे यूजेज के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से डिवाइस अमेजिंग रही है। अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा गेम प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है इन्फिनिक्स Zero 20 में। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 4500 mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलती है। और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि 2 हफ्ते मैंने इसको लगातार यूज़ किया और मुझे कभी भी इसकी बैटरी कम नहीं लगी है। जितनी 5000 mAh की बैटरी आपको प्रोवाइड कर देती है ना बैकअप, उतना ही बैकअप ये भी प्रोवाइड करता है। तकरीबन 1 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। मतलब सुबह आपने 100% चार्ज किया तो शाम तक आराम से ये डिवाइस जो है चल जाएगी। आप डेली के मतलब काम कर सकते हो, कॉल, SMS, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह यूज़ करके 1 दिन आपका आराम से निकाल जाएगा और इतना ही 5000 mAh की बैटरी भी आपको बैटरी बैकअप देती है। अब उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर 6 नैनोमीटर वाला चिपसेट लगाया गया है। तो 6 नैनोमीटर वाला एक तो पावर एफिशिएंट चिपसेट होता है, कम पावर में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है प्रोवाइड कर देता है। इसी वजह से इसकी 4500 mAh की बैटरी 5000 mAh वाली बैटरी के बराबर आपको जो है बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है। तो कोई इशू आपको बैटरी बैकअप के अंदर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसकी बैटरी 4500 mAh है तो ये आपको 2 दफ़ा चार्ज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सेम वही चीज़, वही बैकअप आपको इसमें भी मिल जाएगा। अच्छा यार, स्पीकर्स के बारे में बताना भूल गया मैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इन्फिनिक्स Zero 20 में और काफ़ी अमेजिंग साउंड क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, 1-2 सजेशंस है मेरे इन्फिनिक्स के लिए। आई होप इन्फिनिक्स इनको सुनकर इन पर अमल भी करेगा और नेक्स्ट फ्यूचर में जो है हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो यार ब्लॉटवेयर है यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर, और मेरे ख्याल में जो हाई एंड की डिवाइसेस हैं, महंगी डिवाइसेस हैं, उनमें ब्लॉटवेयर नहीं होने चाहिए। ब्लॉटवेयर को ख़त्म करना चाहिए, एक क्लीन एक्सपीरियंस यूज़र्स को मिलना चाहिए। हाँ, 30,000 से नीचे वाली जो डिवाइसेस हैं उनमें आप रखो, ब्लॉटवेयर इंस्टॉल करो, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस दो, लेकिन 30,000 से ऊपर जब आप जाते हो ना, उन डिवाइसेस के अंदर से ब्लॉटवेयर्स को ख़त्म कर दो। तो ये एक छोटा सा मेरा सजेशन है इन्फिनिक्स के लिए। और दूसरा सजेशन ये है इन्फिनिक्स के लिए कि यार थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी दिया करें। ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। मैंने इन्फिनिक्स के काफ़ी सारे फ़ोन, Note 7, Note 8, Note 10, Note 11, Note 12, तकरीबन सारी डिवाइसेस मैंने पर्सनली यूज़ की हैं और मुझे भी ये फील हुआ है कि इन्फिनिक्स जो है वो अपडेट्स बहुत ज़्यादा कम देता है। सिक्योरिटी अपडेट्स भी बहुत ज़्यादा कम आती हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी बहुत ज़्यादा कम आती हैं। तो मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये 2 छोटे छोटे सजेशन है इन्फिनिक्स के लिए। एक तो ब्लॉटवेयर्स को ख़त्म किया जाए और दूसरा जो अपडेट्स हैं इनके ऊपर काम किया जाए,
वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी अपडेट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स यूज़र को मिलनी चाहिए। उससे यूज़र का ना एक हौसला बना रहता है कि हाँ यार ये कंपनी, ये ब्रांड हमारे साथ है, इनको हमारी फ़िक्र है, हमारी सिक्योरिटी की फ़िक्र है। तो मेरे ख्याल में इन्फिनिक्स ज़रूर इसके ऊपर गौर करेगा और नेक्स्ट टाइम से आपको इस चीज़ के ऊपर बेहतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है इन्फिनिक्स Zero 20। अमेजिंग स्पेक्स, अमेजिंग क्वालिटी, अमेजिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 57,000 रुपये। 57,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगी, दराज का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।